तो दोस्तों आज का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण था। डेजर्ट वाइपर्स बनाम दुबई कैपिटल्स, इन दोनों ही टीमों को जीत की सख्त जरूरत थी। और अगर दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 की तरफ हम नजर डालें चंद्रेश, तो दुबई कैपिटल्स में बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो थे वो मौजूद नहीं, क्योंकि गुरबाज वापस जा चुके हैं। इनफैक्ट आपके डेविड वार्नर हो, फ्रेजर मैकगर्क हो, रॉबमैन पावल हो, जेसन होल्डर हो, कोई भी नहीं था। लेकिन उनका सामना होना था डेजर्ट वाइपर्स के साथ। दुबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और जब डेजर्ट वाइपर्स की बल्लेबाजी शुरू हुई ऐसा लगा कि वो अपनी बैटरी पूरी चार्ज कर आए हैं। फिल सॉल्ट और एलेक्स हेल्स ने धुआंधार शुरुआत की, 8 ओवर में 100 रन तक बना दिए और हेल्स के 66 रन की शानदार पारी रही। लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है थोड़ा सा चरमराया चंद्रेश, और जो गति रनों की थी वो कम होती गई। जहां 200 रन बन सकते थे वहां पर 20 ओवर में डेजर्ट वाइपर्स ने सिर्फ 171 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। और देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि जो स्पिनर्स थे जी, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की दुबई कैपिटल्स के स्पिनर्स, तीनों स्पिनर्स ने। और वहां पर भी एक हैरान करने वाला फैसला किया कप्तान जो थे सैम बिलिंग्स ने, कि आखिरी ओवर जो है उन्होंने रोल ऑफ वैंडरमर्व को नहीं दिया, जिन्होंने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट निकाले। पर तीनों स्पिनर ने मिलकर, रोल ऑफ वैंडरमर्व, हैदर अली और सिकंदर रजा ने मिलकर जबरदस्त गेंदबाजी की जी। और रन बनाने की गति पर अंकुश पाया। ऑली स्टोन ने 2 विकेट जरूर निकाले, पर कुगलाइन और नगरवा बहुत महंगे साबित हुए। मतलब आपकी बात सही है, तीनों स्पिनर ने अपने 11 ओवर में सिर्फ 70 रन देकर 4 विकेट निकाले। बिल्कुल, और देखिए रनों पर काबू पाया उन्होंने। जैसे आप बता रहे थे, ऐसा लग रहा था एक वक्त पर कि वो 200 पार जाएंगे, पर 200 पार नहीं, वो 171 पर ही रोक लिया उन्होंने। और इसी से कप्तान कॉलिन मनरो को भी एक सीख मिलनी चाहिए थी। और ऐसा लग रहा था कुछ हद तक जो सीख उनको मिलनी चाहिए थी, शायद उनको ना मिले, क्योंकि जो लक्ष्य था यहाँ पर दुबई कैपिटल्स के सामने जीत हासिल करके प्लेऑफ्स की अपने उम्मीद को बरकरार रखने का, वो था 172 रनों जी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जब वो बल्लेबाजी करने आए दुबई कैपिटल्स, तो टॉप ऑर्डर फिर से नाकाम साबित हुई। बिल्कुल, 32 पर 3 विकेट चले गए थे और हमें ऐसा लगा कि अब दुबई कैपिटल्स जो है इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये केले के छिलके पर पैर रख चुके हैं। लेकिन तब वहां पर आए कप्तान सैम बिलिंग्स और उनका सिकंदर रजा के साथ 50+ वाली जो पार्टनरशिप थी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। ऐसा लगा अंत में कि ये दोनों जो है ये इनफैक्ट लेकर जाएंगे। 79 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में हुई, लेकिन उतने में सैम बिलिंग्स ने खराब स्ट्रोक खेला। मथीशा पथिराना की गेंदबाजी पर LBW हो गए और फिर दसुन चाणक्य भी अच्छा खेल रहे थे, वो भी जल्दी आउट हो गए। फिर लगा कि ये अब नामुमकिन सी बात है। लेकिन चंद्रेश, सिकंदर रजा और कुगलाइन ने अंत तक अपना विश्वास नहीं खोया और बिल्कुल सब्र के साथ आखिरी ओवर तक आए। इतना हो गया था कि एक गेंद पर 6 रन चाहिए था और वहीं पर छक्का लगा दिया। देखिए, और आखिरी गेंद पर छक्का लगा। देखिए, इनकी गेंदबाजी पूरी तरह से मीडियम पेस बेस्ड था। हाँ। मोहम्मद आमिर, सैम करन, अली नसीर, मतीशा पतिराना जो तेज गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ 2 स्पिनर का इस्तेमाल किया। वहीं पर जो है मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती हुई कप्तान कॉलिन मनरो। आपने देखा पहले पारी में किस तरह से गेंदबाजी हुई थी स्पिनर्स की, वो बड़ी गलती कर दी उन्होंने। और जो आखिरी ओवर उन्होंने दिया, सॉर्टर का एक ओवर बाकी था, आप चाहे तो सॉर्टर को दे सकते थे और पतिराना को आखिरी ओवर दे सकते थे। आपने वो गिनती में गलती कर दी और उसकी वजह से अली नसीर जैसे अनुभवहीन गेंदबाज को अपने आखिरी ओवर दी, जो आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, सीधे लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर मारा, छक्का पाया, शानदार और जबरदस्त छक्का। और जीत हासिल की दुबई कैपिटल्स ने 5 विकेटों से पहले बल्लेबाजी की, 171 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। हेल्स ने 66 बनाए और फिल सॉल्ट ने 26, ऑली स्टोन ने 2 विकेट, वैंडरमर्व ने 2 विकेट। और जवाब में दुबई कैपिटल्स ने पूरे 20 ओवर खेलकर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब 2-3 दिन पहले ही उनको एक लक्ष्य पार करने में मुश्किल प्राप्त हो रही थी, पर आज सिकंदर रजा डटे रहे, बने रहे वहां पर और जबरदस्त पारी खेली और जीत हासिल कराई दुबई कैपिटल्स। बिल्कुल, क्या असर पड़ा है इसका पॉइंट्स टेबल पर, आइए देखते हैं। पॉइंट्स टेबल पे बिल्कुल नंबर 4 के पायदान पर जा चुके हैं दुबई कैपिटल्स। उनका एक आखिरी मुकाबला बाकी है और उनको फिर एक बार मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो टॉप 4 में आए और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाए। लेकिन डेजर्ट वाइपर्स के लिए मुझे लग नहीं रहा कि अब प्लेऑफ का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला है। उनके लिए बहुत एक मौका नहीं है। अगर वो एक मुकाबला जीत जाते हैं और 8 पॉइंट बन जाते हैं तो फिर बात शायद बन सकती है, लेकिन बड़ी मुश्किल है अब डेजर्ट वाइपर्स के लिए। लेकिन दुबई कैपिटल्स ने आज का मुकाबला जीत लिया है एक बहुत ही शानदार जानदार अंदाज में। दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को 5 विकेटों से हरा दिया।